दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। सावन माह की पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है और इसमें पुत्र प्राप्ति या पुत्र की उन्नति के लिए आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत कारगर है। और विशेष रूप से ये सारे उपाय करने पर 100% इसका लाभ जरूर मिलता है। बहुत ही आसान सा उपाय पुत्रदा एकादशी का बताऊंगी। एक घी के दीपक का उपाय बताना है। साथ ही आपको बताऊंगी 2 बेलपत्र का उपाय जो कि आपके पुत्र प्राप्ति और पुत्र की उन्नति दोनों के लिए काफ़ी लाभपूर्ण होने वाला है। और ये जो जानकारी बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी द्वारा बताया हुआ है। और विशेष रूप से ये सारे उपाय जो हैं ये आपके शिव महापुराण में भी वर्णित हैं। स्कंद पुराण में भी आपको इसका वर्णन मिल जाता है कि ये उपाय करने से आपको 100% संतान की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति होती है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। सावन का महीना है, वैसे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसको करने से एक श्योरिटी हो जाती है कि ये हमारा कार्य ज़रूर होगा और बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो एकादशी की तिथि है, पुत्रदा एकादशी है, तो आपको हरि विष्णु जी की पूजा तो करनी ही है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्नान का मुहूर्त और पूजा का मुहूर्त। तो सबसे पहली चीज़ है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सबसे महत्वपूर्ण होता है एकादशी के दिन, क्योंकि इस दिन पवित्र नदी या सरोवर पे स्नान किया जाता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या मिल रहा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय मिल रहा है 4:01 से लेकर के 4:43 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल समर्पित करें और फिर करें हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की पूजा। हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के लिए आपको विशेष रूप से जो समय मिल रहा है वो मिल रहा है 5:13 से लेकर के 5:44 तक। और दूसरा मुहूर्त मिल रहा है 6:12 से 6:12 से लेकर के 6:57 तक। इस बीच में आपको करनी है हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से सेवा और पूजा। इस दिन जो लोग हरि विष्णु जी को मूर्ति रूप में रखे हैं, उनकी पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, वे सभी लोग क्या करेंगे कि सावन का महीना है और दूसरी चीज़ है कि पुत्रदा एकादशी है, तो इस दिन लड्डू गोपाल को या हरि विष्णु जी को आप जो भी मूर्ति की पूजा करते हैं उनको आपको दही का स्नान जरूर कराना चाहिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है और दही के स्नान से हमें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र की उन्नति भी होती है। तो ये बहुत ही कारगर और बहुत ही लाभपूर्ण उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। स्नान कराने के बाद अब आप उनका श्रृंगार कीजिएगा और मखाने की खीर का विशेष रूप से भोग लगाइएगा। मखाने की खीर जो बनाइएगा उसमें थोड़ी सी केसर जरूर डालिएगा। अगर केसर ना हो आपके पास तो आप इलायची डाल सकते हैं। खुशबू वाली चीज़ जरूर डालिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फल देता है हमें और बहुत लाभपूर्ण होता है। तो जरूर डालें, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही फिर आपको विशेष रूप से हरि विष्णु जी की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद फिर आपको करनी है आरती, और आरती करने के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़नी है। ये हो गई संपूर्ण पूजा आपकी हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की। अब आपको करनी है तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी की पूजा करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी जी में ये एक चीज़ जरूर चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना है? तो जिन लोगों को पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है या पुत्र की उन्नति चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, एक लाल कपड़े में 1 सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची बांध करके तुलसी जी के किसी डंडी में बांध देंगे और उनसे कामना करेंगे। जिनको संतान चाहिए वो संतान की कामना करेंगे और जिनको संतान की उन्नति चाहिए वो उन्नति के लिए कामना करेंगे। ये सबसे लाभपूर्ण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय होता है, ये ज़रूर काम करता है, तो इसको आप जरूर करें। साथ ही अब शाम के समय, क्योंकि एकादशी की तिथि है, तो शिव जी की पूजा भी सावन का महीना जरूर करना है। क्या करेंगे? शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। 2 बेलपत्र की ज़रूरत आपको इस दिन पड़ेगी। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद 2 बेलपत्र लेंगे। दोनों बेलपत्र पर शहद लगाएंगे, देशी घी लगाएंगे और अष्टगंध चंदन लगाएंगे, काली तिल रखेंगे। रख करके 1 बेलपत्र जो है वो आपको चढ़ाना है अशोक सुंदरी जी के स्थान पे। दूसरा बेलपत्र जो आप इस तरह से बनाएंगे उसको चढ़ाएंगे माता पार्वती के स्थान पर और माँ से कामना करेंगे कि माँ जल्द से जल्द हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो या अगर पुत्र है तो उसकी उन्नति हो। तो ये एक उपाय विशेष रूप से ज़रूर करेंगे। साथ ही मखाने की खीर का भोग आप एकादशी के दिन शिव जी को भी जरूर लगाएंगे। अगर आप व्रत करते हैं
तो मखाने की खीर जरूर बनाएं। और व्रत नहीं करते हैं तो चावल की खीर बनाएं, लेकिन खाएं नहीं, सिर्फ भोग लगा सकते हैं। तो अगर आप व्रत करते हैं और आपको पारण करना है तो आप जो है मखाने की खीर बना के उसका ही भोग लगाएं, ताकि आप उसको ग्रहण भी कर सकें। और विशेष रूप से मखाने की खीर बना के उसमें भी आप थोड़ी सी केसर या इलायची डाल के बनाएं और उसको भोग लगाएं बाबा को, और उसके बाद से बाबा से प्रार्थना करें। विशेष रूप से इस दिन घी का दीपक लगाया जाता है। जब कोई कामना होती है, जब कोई ऐसी बड़ी कामना हम शिव जी से मांगते हैं, तो हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। तो आपको एक दीपक बनाना है, उसमें लंबी बाती लगानी है और भरपूर देशी घी भरना है, ताकि कम से कम 2-3 घंटे आपका दीपक जलता रहे। वैसे तो अखंड जलाना चाहिए, लेकिन इतना संभव नहीं है कि किसी मंदिर में हम पूरे टाइम बैठ करके दीपक को देख सकें, या तो इतना बड़ा दीपक बनाएं कि वो पूरी रात जलता रहे। लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप दीपक इतना बड़ा भी बना सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे भी अगर आपका दीपक चलता है तो आपकी कामना ज़रूर पूरी होती है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इसको करने से 100% इसका लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि ये सारे उपाय आपको स्कंद पुराण, शिव पुराण में वर्णित मिल जाते हैं। और इनका उपाय, ये सारे उपाय जो शास्त्रों में वर्णित होते हैं, वो हमेशा कारगर और सही सिद्ध होते हैं। तो जरूर करें, इन सभी का लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। बाबा की इच्छा हुई तो बहुत जल्दी आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।